आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 24वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 का समाधान सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 17 का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 17 है, रेखा अपने संचित धन 10,000 रुपये को दो बैंकों में अलग अलग इस प्रकार जमा करती है कि 2 वर्ष बाद वे 1280 रुपया ब्याज पाए। यदि बैंकों की ब्याज दर क्रमशः 6% एवं 7% हो तो किस बैंक में कितना रुपया जमा किया गया था, हिसाब करके देखें। ये पिछले प्रश्न के समान ही है, प्रश्न नंबर 16 के समान ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि रेखा ने पहले बैंक में जमा किया बराबर x रुपए, इसीलिए दूसरे बैंक में जमा किया बराबर 10,000 माइनस x, क्योंकि कुल रुपए जो है 10,000 है, इसलिए यदि 10,000 में से हम x रुपया पहले में जमा करेंगे तो जो शेष बचेगा वो दूसरे में जमा होगा, यानी 10,000 माइनस x। अब x रुपए पर यानी पहले बैंक पर 6% का ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष के लिए, और दूसरे बैंक से 10,000 माइनस x रुपए पर 7% की दर से 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है। दोनों ब्याज को मिलाकर हमें कुल 1280 रुपये मिल रहे हैं। तो हम यह लिखेंगे, इसीलिए पहले बैंक से प्राप्त ब्याज बराबर, तो ब्याज का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन हमारा है x रुपये, दर है 6% और समय है 2 वर्ष बटा 100। इसको हम ऐसे रहेंगे, 2 गुने 6 12 इंटू x, 12x बटा 100 रुपये। और तथा दूसरे बैंक से प्राप्त ब्याज बराबर, फॉर्मूला वही है, मूलधन गुने दर गुने समय। तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं। तो मूलधन हमारा है 10,000 माइनस x, दर है हमारा 7% जो कि दिया गया है, गुने समय जो है 2 वर्ष है बटा 100। इसको भी हम लोग गुना नहीं करेंगे, गुना करके रख देंगे, भाग नहीं करेंगे। तो 2 7 14, 2 7 14 को इसे गुना करेंगे तो 14, उस पर 1 2 3 4 0, यानी 1,10,000 माइनस 14x बटा 100 रुपये। अब इन दोनों को मिलाकर जो है हमें 1280 रुपये जो है मिल रहा है। तो हमें लिखेंगे, इसीलिए 12x बटा 100 प्लस 1,40,000 माइनस 14x बटा 100 बराबर 1280। तो ये एक जो है समीकरण बन गया, पिछले प्रश्न की तरह ही। ऐसे हम समाधान करेंगे तो हमारा उत्तर चला आएगा। तो ऐसे हम समाधान करते, 100 और 100 का लॉ 100 होगा। तो 100 को 100 से भाग करेंगे 1 गुने 12 12x, प्लस 100 को 100 से भाग करेंगे 1 से 100 गुना करेंगे तो वही आएगा 1,40,000 माइनस 14x बराबर 1280। इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, उससे पहले यहाँ जोड़ देते हैं। तो 12 माइनस 14 माइनस 2x होगा, प्लस 1,40,000 बटा 100 बराबर 1280 बटा 1। इसे हमने कैसे जोड़ घटाव किया, 12 और 14, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे। तो 14 से 12 गया तो 2, और प्लस हो गया माइनस। ये सबसे आसान तरीका क्या है कि माइनस, सोचिए कि माइनस कितना है, वो 14 है, और प्लस कितना है 12 है, तो माइनस ज़्यादा है, इसीलिए माइनस का साइन आएगा। अब हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे 1,280, उस पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी 1,28,000 बराबर, इसको गुना करेंगे माइनस 2x प्लस 1,40,000। अब हम क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे क्योंकि x का मान निकालना है, और संख्या को उधर भेज देंगे। तो ये इधर चलाएगा तो 2x हो जाएगा बराबर
40,000 माइनस 1,28,000, 2x बराबर, तो 1,40,000 में से 1,00,000 अगर हम 28,000 घटाएंगे तो हमारा बचेगा जो है 12,000 रुपये। इसे हम अब घटाकर जो है देख सकते हैं 1,28,000 से, तो ये 0,0,0 यहाँ से 2, 3 से 2 गया 1, कट गया, यानी 12,000 रुपये। इसीलिए x बराबर 12,000 बटा 2, इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 6,000 रुपये, यानी x का मान कितना आ गया हमारा, इसीलिए x बराबर 6,000 रुपये, यानी पहले बैंक में 6,000 रुपये जमा हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए पहले बैंक में जमा बराबर 6,000 रुपये, तथा दूसरे बैंक में जमा दूसरे बैंक में जमा बराबर 10,000 माइनस 6,000 रुपये, तो 10,000 से 6,000 घटाएंगे तो 4,000 रुपये होगा, यानी हमारे दो उत्तर होंगे, एक हो गए 4,000 रुपये जो कि दूसरे बैंक में जमा हुआ है 7% वाले में, और एक हमारा होगा 6,000 रुपये जो कि पहले बैंक में जमा हुआ है 6% वाला। तो यही हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 है, किसी बैंक में जो 5% ब्याज दर देता है, दीपू बाबू 15,000 रुपये जमा करने के 3 माह बाद 3,000 रुपये निकाल लिए एवं रुपया निकाल लेने के 3 माह बाद पुनः वे 8,000 रुपये जमा किए, तो दीपू बाबू कितना रुपया वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में पाएंगे। तो ये प्रश्न जो है आसान है, परंतु इसमें जो है थोड़ा पेचीदगी दे दी गई है। पहले कहा गया कि वर्ष का शुरुआत होता है, जो दीपू बाबू है वे वर्ष के पहले में 15,000 रुपये जमा करते हैं, फिर 3 महीने का समय बीतता है, 3 महीने बाद जो है वो 15,000 रुपया में से जो है 3,000 रुपया निकाल लेते हैं, यानी बच गया 12,000 रुपया। अब 12,000 रुपया जो है अगले 3 महीने तक बैंक में रहता है, और उसके बाद फिर जो है 3 महीने के बाद वे 12,000 रुपया पहले से था उसमें और 8,000 रुपया जो है डाल देते हैं, यानी अब कितना हो गया 20,000 रुपये। तो ये करने के बाद पूछा जा रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी जो है पहले 3 महीना में घटना हुई, फिर अगले 3 महीने में घटना हुई, और उसके अंत में कहा जा रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें जो है कितना मिश्र धन मिलेगा, यानी ब्याज और मूलधन कितना होगा। तो मूलधन तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 20,000 रुपये होगा, हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो लेकिन ब्याज हम जो है सीधे तौर पर नहीं निकाल सकते हैं, हमें जो है हर एक प्रकरण के बाद, जो हर एक घटना के बाद जो मूलधन में बदलाव हुआ है उसके अनुसार जो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो पहले 3 महीने के लिए हमारा मूलधन होगा 15,000 रुपये, फिर अगले 3 महीने के लिए हमारा जो मूलधन होगा वो है 12,000 रुपये, और उसके बाद 3 और 3 6 महीने हो गए, और शेष के जो 6 महीने हैं उसके लिए हमारा जो मूलधन होगा वो 20,000 रुपये होगा। यानी मूलधन बदलते रहेंगे, समय जो है बदलता रहेगा, पहले के लिए 3, फिर 3 और फिर 6, और जो ब्याज दर है वो समान रहेगा 5% करके, और जो है हम वर्ष के अंत तक 3 ब्याज मिलेंगे। पहले 3 महीने के लिए कितना ब्याज होगा, दूसरे 3 महीने के लिए कितना ब्याज होगा, और अंतिम के 6 महीने के लिए कितना ब्याज होगा, उन सब को जोड़ देंगे तो वो हमारा कुल जो है ब्याज हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं प्रथम 3 माह के लिए, यानी पहले 3 महीने के लिए हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन है 15,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने 15,000 रुपये शुरुआत में जमा किया था। हमारा दर कितना है, दर वही 5% है, और समय कितना है, क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 महीने के लिए, तो यानी समय हमारा 3 माह है। अब जो हम जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वर्ष में बदलना चाहिए, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है, तो 1/4 यानी 1/4 वर्ष हो गए। इसीलिए पहले 3 माह का ब्याज जो है क्या होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन हमारा है 15,000 रुपये, गुने दर हमारा है 5% गुने समय हमारा है 1/4।
4 वर्ष बटा 100। तो जब भी इस प्रकार का बट्टा रहे तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है इसको नीचे भेज देते हैं। तो आसान चीज जैसे हम लिख सकते हैं 15,000 गुने 5 गुने 1 बटा 100 गुने 4। अब जो है हम इसे काटेंगे, ये कट गया, कुछ शेष नहीं है काटने के लिए, तो ये 2 है, इस 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 5 15 से गुना कर देते हैं। 5 25 5 हाथ में 2, 5 7 35, 2 37 बटा 2। इसे हम भाग भी कर देंगे क्योंकि इसके आगे जो है हमें इसके साथ कोई कुछ करना नहीं है, एक सीधा साधारण जोड़ना है, तो वो हम आराम से कर लेंगे। तो इसे हम भाग दे रहे हैं, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 1 17 हो गया, 2 8 16, 1 2 7 14 दशमलव 1 बचेगा, 2 5 10, यानी 187 रुपये 50 पैसे जो है पहले 3 माह का जो है हमारा ब्याज हो गया। फिर अगले 3 माह के लिए हमें लिखेंगे, अगले 3 माह के लिए हमारा मूलधन क्या होगा। मूलधन जो है 15,000 रुपये था, उन्होंने क्या किया 3,000 रुपये निकाल लिए, तो 3,000 रुपये निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 12,000, यानी मूलधन कितना हो जाएगा 12,000 रुपये। दर हमारा 5%, और समय जो है फिर से वही 3 माह है, तो 3 माह को जो है वर्ष में बदलना पड़ेगा, तो पहले भी बदल चुके हैं, 1/4 भाग, यहाँ लिख देंगे सीधा 1/4 वर्ष। इसीलिए जो है ब्याज हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ब्याज हम जानते हैं मूलधन गुने दर गुने समय होता है। मूलधन हमारा 12,000 गुने दर हमारा 5% और समय 1/4 बटा 100। तो इसे हम दोबारा लिखें अगर, तो यहाँ लिख देते हैं 12,000 गुने 5 गुने 1 बटा 100 गुने यहाँ 4। तो ये और ये कट गया, 2 जीरो, 4 से इसे काटेंगे तो ये 30 हो गया, इसे गुना करेंगे तो 5 या 15 यानी 150 रुपये, यानी 150 रुपये दूसरे प्रकरण के लिए, दूसरे भाग के लिए हो गया। अब बच गए हैं अंतिम के 6 माह। हम ये लिखेंगे कि अंतिम 6 माह के लिए, तो अंतिम 6 माह के लिए हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, ये लिख देते हैं। मूलधन बराबर जो है 12,000 रुपया रह गया था, यहाँ 12,000 था, बैंक में 12,000 रुपये हैं, उन्होंने फिर 8,000 रुपये जो है जमा कर दिए, तो इसमें हम 8,000 जोड़ देंगे, यानी 20,000 रुपये हो जाएंगे अब। फिर उसके बाद दर हमारा वही रहेगा 5%। समय हमारा इस बार ज़्यादा है क्योंकि अभी 6 माह शेष है, तो अंतिम 6 माह के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 6 माह। अब 6 माह को जो है बदलने के लिए वर्ष में उसे 12 से भाग कर देंगे, तो 6 कम 6 6 2 12, यानी 1/2 वर्ष। अब हम ब्याज निकाल लेंगे, इसीलिए ब्याज बराबर, तो हम जानते हैं फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय होता है, तो मूलधन हमारा है 20,000 गुने दर हमारा है 5% गुने समय है 1/2 वर्ष बटा 100 बराबर, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, फिर से लिख देते हैं 20,000 गुने 5 गुने 1/1 बटा 100 गुने 2। ऐसे काटे तो ये कट गया, 2 से ये कट गया 100 बार में, 5 गुने 100 500, ये 500 रुपये हो गए। तो 3 ब्याज निकला, एक ब्याज निकला है 187 रुपये पहला 3 महीने के लिए, फिर एक निकला है 150 रुपये, और फिर अंत में 500 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसीलिए वर्ष के अंत में कुल ब्याज, इसीलिए वर्ष के अंत में कुल ब्याज बराबर, तो पहला 3 महीने के लिए 187 रुपये 50 पैसे प्लस दूसरे के लिए 150 रुपये प्लस 500 रुपये, इसे हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 50 पहले आ गया, 0 0 7 0 5 8 13 का 3 हाथ में 1, ये 5 1 6 1 7 1 8 837 रुपये 50 पैसे। फिर से जोड़ लेते हैं, ये 50 चला आया दशमलव के बाद, 0 0 ये 7 यानी 7, 0 और 5 5 और 8 3 5 8 13 का 3 हाथ में 1 1 6 5 1 6 7 1 8 837 रुपये 50 पैसे जो है ये हमारे कुल ब्याज हो गए। हमें मिश्रधन निकालना था, इसीलिए मिश्रधन बराबर, तो हमारा मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन हमारा हो गया
20,000 रुपये, क्योंकि अंत तक जो है बैंक में 20,000 रुपया था और हमें कुल ब्याज जो है 837 रुपया 50 पैसा मिला। तो इसे हमें जोड़ देना होगा, तो आसान है, 20,000 प्लस 837 यानी 20,837 रुपये 50 पैसे। यही हमें जो है वर्ष के अंत में मिश्र धन के रूप में मिलेगा आंसर। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।